अरे मैंने इसको पूछा तुम इतने काले क्यों, ये क्या कह रहा है मेरी माँ फिल्टर लगाना भूल गई थी। यार ये इज दैट पॉसिबल? यार वैसे कुछ भी हो सकता है आगे जिस तरह का दौर चल रहा है। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले पूछेगा यार फिल्टर कौन सा लगाना है। अच्छा वाला वो देखिए यार ये ट्राई कर लेंगे, ये ट्राई कर लेंगे, नया है। अब ऐसे ही नशे शौहर को ना बीवी ने सबक सिखाने के लिए ना काले कपड़े पहन के उसके सामने खड़ी हो गई। नशे शौहर कहने लगा तुम कौन हो, कहने लगी मैं चुड़ैल हूँ, कहने लगा हाथ मिला मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। ये किस किस चीज का नशा होता है भाई, ये पहले तो ये बता। भाई नशे तो बहुत है, कोई बंग का नशा करता है। किसका? भंग। मैं समझ कह रहा पंग। पंग? अरे ये भंग जो आपको पता है बरकत भाई, ये पत्तों वत्तों से मिलकर तैयार होती है। इसमें दूध भी डलता है, बादाम भी डलता है, ओए होए शहद भी डलता है। तो हमें भी पिलाओ यार, गला सही हो। नहीं, लेकिन इसको पी के वो बहुत लगती है, ठंड बहुत लगती है। जून जुलाई में कंबल ओढ़ के सो रहे होंगे, इतनी ठंड लगती है। इसके अलावा और कौन सा नशा होता है? इसके अलावा अफीम का नशा होता है और सम्मत बॉन्ड का नशा होता है। हाँ वो तौलिया में डाल के सूंघते हैं। पहले आप भी करते थे। अच्छा आप लोग इस बात से इत्तेफाक करो कि आप देखो अब तो वो सियाने भी नहीं मिलते जिनके बारे में लोग कहते थे कि सियाने सच कहते हैं। हाँ वाकई सही कह रहा है यार, अब नहीं मिलते भाई वो। क्या बात है, क्या बात है यार। वो एक बच्चा ना रोता हुआ घर में आया, कह लगा अम्मी अम्मी मैं ना एग्जाम में फेल हो गया, हालांकि मैंने पूरी रात पढ़ाई की थी। उसकी माँ ने उसे चुप कराया, कहने लगी बेटा तेरे नसीब में यही लिखा था। बच्चा एकदम चुप हो गया, कहने लगा अच्छा हुआ अम्मा मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की वरना बेकार जाती। लेकिन मैं आपको एक भाव बताऊं, सेल ना बंदा जितना भी खरीद ले रिमोट में नहीं होते। रिमोट ऐसे चलाना पड़ता है। कितना यार, ये मैंने बड़े बड़े अमीरों के घर में देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अम्बानी के घर में भी ये होता होगा लाजमी। अब अम्बानी बैठा हुआ टीवी देख रहा है, अबे यार सेल कहाँ है भाई रिमोट के? अच्छा ये अंबानी जो है ये खुद रिमोट खुद चलाते होंगे? खुद चला यार ये एक सवाल है। खुद चलाते होंगे। और मुझे लग रहा है ये तो इतने अमीर है भाई, ये तो पता है ये ऐसे बैठे होते होंगे ना, अपने नौकर से कहते होंगे ये ले यार ये 200 रुपए रख, मेरा पेशाब तो करके आ। नहीं वो बहुत अच्छे आखिरी साबुन का जो टुकड़ा बच जाता होगा ये फेंक देते होंगे या रगड़ते होंगे वो भी जैसे। वो अपने घर के सर्वेंट को दे देते होंगे यार तू रगड़ ले। आप देखो बीवी कह रही है शौहर से, सुनो तुम रात को नींद में क्या बोल रहे थे? शौहर कह रहा है तुमने क्या सुना है वो बताओ ताकि मैं उस हिसाब से कहानी बनाऊं। बताऊं ये होता है। अच्छा यार अहमद एक बात पूछनी थी ऐसे ही कि अगर कपड़े धोते हुए वॉशिंग मशीन के ड्रेन में साबुन का टुकड़ा फंस जाए तो उसका निकालने का क्या तरीका है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कपड़े तो मेरी बेगम ही धोती है। वाह वाह वाह, समझ गया मैं, समझ पता लग गया कौन धो रहा है कपड़े। सच्चा आदमी भाई, क्योंकि ये हमारे साथ खुद होता है भाई। ओ शुक्र है मैं इससे बचा हुआ हूँ भाई, है ना? मैं तो अपने कपड़े खुद धोता हूँ। अरे यार वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि आप तो कह रहे थे कि मैं शादी के बाद भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। शौहर कहने लगा मुझे क्या पता था कि मेरी शादी भी तुमसे ही होगी। लेकिन यार बीवियां जो होती है ना वो कभी भी अपने शौहर पे बोझ नहीं डालती। वो कभी भी एक दफा में पूरा सौदा नहीं बताएंगी। जब शौहर सौदा लेकर घर आ जाएगा ना, जब कहेंगी अरे ये चीज तो रह गई थी। अच्छा बंदा इतना बोलता है, अबे लिख लो यार, लिख लो, खुदा का वास्ता लिख लो। नहीं लिखते। अच्छा ये औरतें एक काम और करती हैं। क्या? सुपर मार्केट गई, चीजें उठा ली, टकड़क 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 टकड़क, काउंटर पे आई, हो ये तो पैसा ज्यादा हो गए, सारी चीजें रखने आती है दोबारा। अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई मैं जब भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ ना एक नया टोटा मार्केट में आ जाता है। हाँ सिगरेट का? हाँ सिगरेट का, सिगरेट। हाँ वो डोडा से लोग टोटे सिगरेट के देख के ना सिगरेट पीने का वो जो है ना शुरू कर देते हैं ट्रेंड। टोटा उठाया और ये कौन सी सिगरेट है, वही पीना शुरू कर दी, उसी का ब्रांड खरीद लिया। और यार बरकत भाई आप ये कहाँ से शर्ट्स लेते हैं यार, हमें क्यों नहीं मिलती? आप जैसे भाई हैं जो मुझे गिफ्ट कर देते हैं और बाद में ले भी लेते हैं। हाँ ये आप शर्ट ना दें तो फिर वो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दे देते हैं, तीन होते हैं एक ही होता है, टी शर्ट जीन्स ट्राउजर वो जूते ये। अच्छा तो ये सब मिलके वापस लेते हैं? सब मिलके एक एक करके मतलब क्योंकि एक से तो आप लेते नहीं। एक से लेते नहीं है लेकिन अच्छा डिफरेंट वेरिएशन। अच्छा यार मैंने सुना था बचपन में खाओ तो जवानी में लगता है। मतलब बचपन में खाओ तो जवानी में काम आता है, और जवानी में खाओ तो बुढ़ापे में काम आता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बचपन में खाओ जवानी में काम आएगा, जवानी में खाओ बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन अगर बुढ़ापे में खाओगे तो घंटा काम नहीं आएगा। इसलिए अपने अमाल अच्छे कीजिए, वही काम आएंगे। वाह 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 वाह। यार ये बुढ़ापे में समझ नहीं आ रहा, बुढ़ापे में जो सबसे पहले तंग करते हैं ना वो जोड़ तंग करते हैं। हाँ ये मैं आपको बताऊं, ये पहले बिजली का काम करता था, एक घर में काम करने गया, उनसे कह रहा दूध मंगवा लो। वो कह रहे क्यों? कह रहे मुझे लग रहा है करंट लगेगा ही लगेगा। तुम चोरियां करते हो? तो चोरी ना करे तो क्या करे, किसी से प्यार से मांगते कोई देता ही नहीं है। कहाँ चोरियां करते हो? बहुत सी जगह चोरी करते हैं। अभी लास्ट चोरी कहाँ की है? मस्जिद में। तौबा तौबा, क्या चोरी की? भाईजान मैंने मस्जिद में चोरी की।
मैंने मस्जिद की मोटर खोल दी, मौजन आ गया, मुझसे कह रहा ओए मैंने तुझे देख लिया है। मैंने कहा देख लिया है तो फिर कांधे पे रखवा दे। कैसा जलील आदमी है यार ये। और कहाँ चोरियां की है? फिर एक और मस्जिद में मैंने चोरी की। अच्छा। भाई मस्जिद में मैं स्पीकर लेके जा रहा था, इमाम साहब आ गए मेरे सामने, मुझे बोला ओए किधर लेके जा रहा है? मैंने कहा इमाम साहब हमारे घर पे है ना अजान की आवाज नहीं आती। मारा मुझे। यार एक साइड मुझे बोलने दे कुत्ते के बच्चे। नहीं यार मैं यही बोलना। लेकिन यार बात तो सही कर रहा है वो, लॉजिक है इसकी बात में यार लॉजिक अगर अबे अच्छा रोज एक सवाल है, क्या ये बस कहते हैं कि गुस्सा तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, फिर गुस्सा होने की एक्टिंग घंटों चलती है। हाँ लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, किसी किसी का गुस्सा दिनों तक चलता है। अच्छा आज अगर मैं रोज का थोड़ा सा लुक अगर देखूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो अगर ऐसे बैट्समैन हो तो यार मतलब कैसे बॉलिंग होगी है? बॉलिंग होगी कहाँ, बॉलिंग होगी नहीं, स्क्रॉलिंग होगी बस। बॉलर यूं आएगा। नहीं गलत बात है यार। अब तो बॉल पे थूक लगाना भी मना है मेरा ख्याल है, क्योंकि जब से कोरोना के बाद से मना हो गया था, दोबारा शुरू हो गया। वो थूक लगाते ना बॉल के धागे जल जाते हैं। हाँ नहीं बॉल पे इतना थूक नहीं लगाना चाहिए। नहीं कोरोना जब चल रहा था तो बॉल पे थूक लगाना मना था हो गई थी। लेकिन अब दोबारा लगा। अब तो मैं क्रिकेट देख नहीं रहा इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब थूक से रिवर्स हो रही है। रिवर्स हो रही है। हाँ अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात सच है या पता नहीं है। अगर गुस्सा आ रहा है ना, आप या तो मीठा पान खा लें या फिर बबल खा लें, गुस्सा चले आएगा। कोई मीठी चीज देख लें। हाँ नहीं आप बबल चबा लें। अब आप यूं है गुस्से में, अब बबल चबा लिया, अब यूं तो नहीं हो सकते ना, आप बबल चबा लें, आपका गुस्सा चले आएगा। अच्छा अगर फर्ज करो अगर हमारे जिस्म में खून की जगह पेट्रोल होता तो न्यूज क्या चलती? क्या? आज एक शख्स को गोली लगी और किसी ने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, सब पेट्रोल जमा करते रहे। बरकत भाई ये आपका गला खराब है, ये कैसे खराब हुआ मुझे बताइए। ये मैं बता नहीं सकता। मैं नहीं कुछ आप बता रहे थे कि लिपस्टिक वगैरह कुछ आपने बताया किसी शूट पे खराब हुआ है। नहीं ये बता रहे थे कि गैर मियारी लिपस्टिक की वजह से। यार असल में हम 1-2-3 शोज हमारे लगातार लगे हुए थे, शादी के शोज थे, कंपनीज के शोज थे, तलाक के शोज थे। नहीं यार उसमें 3-4 लगातार शोज हो गए। लोग बुलाते मोहब्बत और मौसम चेंज होता रहता है ना, मौसम चेंज है भाई। शूट नहीं शोज थे, उसमें चीखना पड़ता है। चीखना पड़ता है, पेमेंट दे दो। हाँ नाम क्या है? नाम अरे नाम तो मेरा शकीर है, लेकिन मोहल्ले वाले प्यार से मुझे कहते हैं F-16। F-16 जहाज। अच्छा F-16 F-16 का जहाज। अच्छा ये अक्सर हीरोइनशियों को F-16 कहते हैं, ये प्रवास करते हैं, बहुत तेज प्रवास करते हैं। मैं तो कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और चर्च की कीमत एक ही कर दे, जब चाहे जमीनी सफर करो जब चाहे आसमानी। अच्छा बात पता है कि आप लोग इस बात से इत्तेफाक करो कि वक्त से पहले दाढ़ में जो कीड़ा लगता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। दाढ़ का कीड़ा भी ऐसा होता है और अमरूद का कीड़ा भी ऐसा ही होता है। हाँ अब आपने जो पॉज लिया था मैं समझा आप जगह बताने वाले। मैं जगह चेंज करने का सोच रहा था, मैंने कर ली जगह चेंज। मैं तो कहता हूँ दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ आप जैसे बाकी 6 पे भी ला रहा था। मैं तो कहता हूँ मेरे सारे रिश्तेदार ले लो और मुझे 6 प्लास्टिक के गिलास दे दो। हाय बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और एक शेर है, उसको मैंने उल्टा कर दिया। अच्छा शुगर है शलवार को नहीं गया, शेर उल्टा कर दिया। तो उल्टा सही लग रहा है क्या है? मैंने तो अपनों को लूटा, मैंने तो अपनों को लूटा। इतना लूटा उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अच्छा और अगर आप जिंदगी की परेशानियां भूलना चाहते हैं ना, हाँ? तो अपने साइज से 1 नंबर छोटा जूता पहन के लंबी सैर के लिए निकल जाए। फोन आया। हाँ हेलो। हाँ अरे मैंने सुना तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई। कौन है? सनी लियोन। अब उसकी वीडियो वायरल, उसका तो 32 GB का कार्ड ले ले मुझसे। क्या बात? हाँ एक बात कह रहा हूँ। अच्छा रोज एक बात बताओ, क्या ये बस सच है कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद सेहत अच्छी हो जाती है? हाँ नहीं यार सेहत क्यों अच्छी, अगर आप खुश हैं उस ब्रेकअप से और आप कहते हो जान छुटी। क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप में ना, आपको टेंशन है यार, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ सारी टेंशन खत्म। लेकिन फिर आप गलत इंसान के साथ हैं, टेंशन है। गलत इंसान नहीं है तो सोच गलत है। अच्छा इसको पता ही नहीं क्या बात है। अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है, गुजर जाए, हमारी पब्लिक समझे। अरे वो मियाँ बीवी रात को देर से शादी से वापस आ रहे थे, अचानक बीवी चिल्लाई गाड़ी रोको आगे दीवार है, गाड़ी रोको आगे दीवार है। अचानक गाड़ी जाके दीवार में ठुक गई, दोनों बेहोश हो गए। सुबह हॉस्पिटल में होश आया, बीवी कह लगी मैं आपसे कितना कह रही थी कि गाड़ी रोको आगे दीवार है, गाड़ी रोको आगे दीवार है, आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी?
शौहर कह लेंगे गाड़ी मैं कहाँ चला रहा था, तुम चला रही थी। हाँ कॉन्फिडेंस देखो बीवी का, कॉन्फिडेंस। ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ औरत से। वाह वाह वाह, प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ। ये आप चेक कर रहे हैं। प्रेशर ही तो बर्दाश्त करना है। और औरत से मुझे याद आया क्या कि हमारे पास एक लड़की आई हुई है। अच्छा आप देखो, औरत से याद आया लड़की आई हुई है। लड़की आई हुई है और इस लड़की के यार ये क्या किस्सा सुना रहा है। अब आप देखो यार, एक बीवी ने उंगली के इशारे से शौहर को बुलाया। शौहर कह रहा क्या काम है, बीवी करी कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। वाह 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 वाह, बिल्कुल अच्छा क्लियर नहीं किया और आपने एक नई बात बता भी दी। अब कल मेरी बीवी बच्चों से कह लेंगी जो मेरा कहना मानेगा, जो मेरे इशारों पे उठेगा बैठेगा चलेगा फिरेगा, मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा, मैं उसे चॉकलेट दूंगी। मेरा बेटा कहने लगा इस तरह तो सारी चॉकलेट पापा ले जाएंगे। हाँ अच्छा ये बता क्या ये कभी मोहब्बत वगैरह हुई? हाँ मोहब्बत हुई थी। अच्छा फिर उससे शादी हुई मेरी, फिर घूंघट उठाते ही तलाक दे दी मैंने। क्यों? क्यों? भाईजान मैंने उससे पूछा कभी तुमने किसी से मोहब्बत की? उसने मना कर दिया। मैंने कहा कभी किसी से दिल लगाया? कह रही है नहीं। मैंने कहा कभी किसी के साथ भागी? कह रहा नहीं। मैंने कहा तू जब किसी और की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? बहुत अच्छा। तलाक ही दे दी। शादी मतलब बिल्कुल जाते ही कमरे में जाते ही जस्ट घूंघट उठाते कुंडी लगाते ही तलाक दिए। तलाक। और फिर वापस कुंडी खोलियो बाहर। मैंने बोला आप जा सकती हैं। अच्छा रोज एक बात बताओ, एक लड़कों का सवाल है और आप लोग इसमें इनपुट दीजिएगा, और लड़कों का सवाल है और ये इसमें हमारा भी इनपुट है। मैंने भी अक्सर लड़कियों को देखा है, मैंने अक्सर लड़कियों को देखा अपने सारे बालों को बांध लेती है और 10 से 12 बाल छोड़ देती है, फिर पूरा दिन हाथों से उन्हीं बालों को पीछे करती रहती है, तो उनके हाथ नहीं दुखते? हाँ लेकिन वो बहुत प्यारी सी वो जुल्फी होती हैं कि आपके सारे बाल पीछे हो और बस कुछ चंद लटे बाहर। कुछ लड़कियों की आदत होती है बाल पीछे नहीं करती, यूं करती रहती हैं। अच्छा जुमे को दिला से दे रही है, अल्लाह बेहतर। और ये आइटम नंबर हमेशा ऐसे लड़कियां क्यों करती हैं? कोई आइटम नंबर लड़का क्यों नहीं करता? आइटम नंबर करता है लेकिन ऑन ईयर। बच्चन ने किया है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है? अरे मेरे आइटम नंबर है। आइटम आइटम नंबर नंबर ही ही तो सॉन्ग नंबर था। है। ये अमिताभ बच्चन साहब का गाना था आइटम नंबर, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। भाई ये गाना आया, अमिताभ बच्चन साहब को खतने का शो मिलने लगे। आपका क्या होगा जनाब आली। अब देखो खतने का शो, अब सामने सब बैठे हुए और सब काट रहे हैं। अच्छा ये मिलता क्यों था? क्योंकि वो परफॉर्म बहुत अच्छा करते थे। अच्छा ये देखो मजाक की बात है, मजाक की बात है, लेकिन बच्चन साहब सलाम वालेकुम। कल गोश्त वाले की दुकान पे चला गया। हाँ। उससे कह रहा भाई एक पाव गोश्त देना। उसने कहा बोटी कितनी रखूं? बोला इतनी बड़ी बड़ी। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है ये पहले ये कह रहा ना मैं वन मैन शो करता था, कोई ऑर्गेनाइजर इसके पैसे लेके भागा, उसके गम में ये चर्सी बना हाँ ये बात सच है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है ये। अबे यार मतलब भाई मैं शो करता था। हाँ। 20,000 रुपए लेता था मैं। 20,000? उसमें से वो मुझे 18 देते थे। अच्छा 2,000 वो रखते थे। ठीक है। ये तो मुझे बाद में पता चला वो 30,000 ले रहे हैं। पर्सनल अच्छा ये बहुत होता है, ये बिल्कुल सही बात की। बहुत से ऑर्गेनाइजर होते हैं ऐसे, बाद में पता चलता है भाई इतने लिए थे, जब भी तो वो क्लाइंट कह रहा था 1 घंटे की परफॉर्मेंस करनी है भाई। 1 घंटे की तो उतने पैसे उतने लिए ना, हमें कम दिए। और आजकल तो स्टैंडर्ड नशा आ गए, क्रिस्टल। क्या? क्रिस्टल। क्रिस्टल क्रिस्टल ये क्या है? आइस। ये नशे चल रहे हैं। बर्फ भी खा रहे हैं? अबे वो आइस नहीं, क्रिस्टल आइस, ये नशा है। लड़कियां नशे कर रही हैं। अल्लाह लड़कियां नशे कर रही हैं, वो बहकती भी होंगी। हाँ। कहाँ जाती हैं फिर? अब ये मुझे वहीं क्या जाती जाकर कमेंटमेंट था। अच्छा हाँ सही बात तो है। नशे बहुत आ गए मार्केट में ना। लड़कियां कौन सा नशा करती हैं बताओ? आइस का नशा करती हैं। बताओ यार, आइस का नशा कर रही है और हम इनका नशा कर रहे हैं, क्या यार ये मैं आपको बताऊं, ये पहले बिजली का काम करता था। एक घर में काम करने गया, उनसे कह रहा दूध मंगवा लो। वो कह रहे क्यों? कह रहे मुझे लग रहा है करंट लगेगा ही लगेगा। तुम चोरियां करते हो? तो चोरी ना करे तो क्या करे? किसी से प्यार से मांगते, कोई देता ही नहीं है। कहाँ बोलते- चोरियां करते हो? बहुत सी जगह चोरी करते हैं। अभी लास्ट चोरी कहाँ की है? मस्जिद में। तौबा तौबा, क्या चोरी की? भाईजान मैंने मस्जिद में चोरी की। मैंने मस्जिद की मोटर खोल दी, मौजन आ गया, मुझसे कह रहा ओए मैंने तुझे देख लिया है। मैंने कहा देख लिया है तो फिर कांधे पे रखवा दे। कैसा जलील आदमी है यार ये। और कहाँ चोरियां की है? फिर एक और मस्जिद में मैंने चोरी की। अच्छा। भाई मस्जिद में मैं स्पीकर लेके जा रहा था, इमाम साहब आ गए मेरे सामने। मुझे बोला ओए किधर लेके जा रहा है? मैंने कहा इमाम साहब हमारे घर पे है ना अजान की आवाज नहीं आती। मारा मुझे। यार एक साइड मुझे बोलने दे कुत्ते के बच्चे। नहीं यार मैं यही बोलना। लेकिन यार बात तो सही कर रहा है वो, लॉजिक है इसकी बात में यार लॉजिक अगर अबे
अच्छा बात पता है कि जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ ना, हॉस्पिटल वालों ने पैसा ही नहीं लिए। क्यों? उनको लगा शायद हमसे केस बिगड़ गया। ऐसा हुआ था क्या? अच्छा इसे कहाँ याद होगा, ये तो बिगड़ गया था। हॉस्पिटल नहीं है, दाई 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 दाई। यार एक बात है यार, मुझे आज तक वो इशारा समझ में नहीं आया जो समझदार के लिए काफी होता है। वो क्या इशारा होता है? हाँ बाबू, वो कोई गंदा इशारा है मेरा ख्याल। गंदा इशारा कोई। अच्छा वो क्या चीज है कानूनी तौर पर? हाँ। कानूनी तौर पर वो क्या चीज है जो लड़की 18 साल की उम्र से पहले नहीं दे सकती और आप जबरदस्ती उससे ले भी नहीं सकते? क्या? वोट। वोट? तेरे दिमाग में वही आ रहा था। तू वही कंधा। तू काय का हीरोइन चाहिए? ये सारी गंदी बातें तो समझ रहा है तू। हाँ। अरे बड़े नाम तो बैठा कश्तियां जला के आया लग रहा है। अच्छा वो अपना ओए, मुझे ये बता, इसके अलावा कोई नौकरी की, चोरी के अलावा कोई काम भी किया हाका लाल का? अरे भाई पहले मैं ना, पहले पहले क्या? पहले इंसान नहीं था, गधा था। पहले मैं इंजीनियर था। इंजीनियर तो पहले? हाँ, और तुम्हें यकीन नहीं है ये बुर्ज खलीफा है ना, मैंने बनाया। नहीं है? हिस्ट्री उठाओ जाके देखो, वो भी मेरी तरह हिलता है ऐसे। अल्लाह तेरी शक्ल पे। हाँ वैसे बुर्ज खलीफा हिलता तो है। इसने मियाँ खलीफा को देखा होगा हिलते हुए। हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, ये जो मुन्नी बदनाम हुई थी उसकी शादी हो गई? हाँ शायद शीला की जवानी के साथ हो गई होगी। मुन्नी की हो गई, ये मुन्ने की क्यों नहीं हो रही? मुन्ने की हो रही है, गुन्ने की नहीं हो रही। एक मर्द पर हाथ उठाना, एक मर्द पर हाथ उठाना कहाँ की औरत की है? हाय हाय, घर घर में मर्दों की पिटाई हो रही है, तुम इस पे एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। हाँ नहीं, मर्द हाथ उठाता तो उसको कहते हैं कहाँ की मर्दानगी है, ये तो नामर्द है। औरत मर्द के लिए एक ही तरह से हाथ उठाती हुई अच्छी लगती है, बस दुआ के लिए। हाँ। या अल्लाह मेरे मियाँ को पैसे दो। आप प्यार से भी तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे सर पे ठपकी मार सकते हो। ये वाले चमाट नहीं लग रहे आजकल? प्यार से आप कर सकते हो। आजकल अलग चमाट लग रहे हैं। ये क्यों दे रही है? हाँ अच्छा पता है, मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे जिसमें आई थिंक वो पता नहीं मतलब बाहर की कोई कंट्री थी। उसमें दोनों जेंडर्स दिखाए थे कि एक मर्द औरत को ऐसे धक्के मार रहा है। तो जो ऑडियंस थी वो 4 मतलब लोग उसको हेल्प करने आए, ठीक है, औरत को। लेकिन जब औरत बंदे को ऐसे धक्के मार रही है, उस पर जैकेट फेंक रही है, तो बाकायदा आसपास के लोग हंस रहे थे।